किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं बल्कि सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है। आज मैं आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मुझे मेरे एक मित्र ने सुनाई थी। मुझे नहीं पता कि इस कहानी किसने लिखा था, लेकिन यह हमें गहरी सीख देती है। यह कहानी एक महिला की है जो लिखती है, मेरी उम्र लगभग 50 साल का है और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, जिससे चलने फिरने से काफी दिक्कत होती है, लेकिन परिवार का खर्च चलाने के लिए नौकरी करना जरूरी है। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय बस स्टॉप पर पहुंची। हमेशा की तरह वहां बैठने की जगह नहीं थी और काफी भीड़ थी। मैंने बस का इंतजार किया। आखिरकार एक बस आई और मैं उसमें चढ़ गई। बस में चढ़ने के बाद मैंने सीट की तलाश की, लेकिन कोई सीट खाली नहीं थी। तभी एक महिला ने मेरी ओर देखा और कहा, आप यहां बैठ जाइए। वह खुद खड़ी हो गई। मैंने उसे धन्यवाद कहा और सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे बगल की सीट खाली हो गई। मैंने उस महिला से कहा, अब आप बैठ जाइए, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने देखा कि वह महिला सीट पर किसी और को बैठने का मौका दे रही है। पहले एक रोते हुए बच्चे की मां को, फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति को। जब बस का आखिरी स्टॉप आ गया और बस में बहुत कम लोग बचे, जो मैंने फिर उससे कहा, अब तो आप बैठ जाइए। वह मुस्कुराई और बैठ गई। मैंने उससे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने खुद आराम से बैठने के बजाय दूसरों को सीट क्यों दी? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आपको बस स्टॉप पर देखा था। आपकी चाल में साफ लग रहा था कि आपके घुटनों में दर्द है। मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको बैठने के लिए कहा। बाद में मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है और उसकी मां उसे गोद में लेकर खड़ी थी। मुझे लगा कि उसे बैठने की जरूरत मुझसे ज्यादा है। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। मैंने उन्हें सीट दे दी। उनकी दुआएं मुझे खुशी देती हैं। उसने आगे कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, मैं अमीर नहीं हूं कि किसी को दान कर सकूं, लेकिन मैं जो कर सकती हूं वह करती हूं। कभी रास्ते में कचरा उठाकर जगह साफ कर देती हूं, कभी भूखे जानवरों को खाना दे देती हूं और बस में जरूरतमंदों को सीट दे देती हूं। मुझे इससे खुशी मिलती है। उस दिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। वह छोटी सी बस यात्रा मुझे जीवन का बड़ा सबक दे गई। उसने सिखाया कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता है, जिसे वह दूसरों के साथ बांट सकता है, चाहे वह पैसा हो, ज्ञान हो, समय हो या केवल महानुभूति हो। हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलता कि कब भगवान इंसान के रूप में आपके सामने खड़े होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दूसरे के प्रति दयालु और उदार बने। जो आपके पास है उसे बांटने की आदत डालें, यदि सच्चा मानव धर्म है। दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। याद रखें, दयालुता एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी सुकून या संतोष देता है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही बात कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।